हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 5, जिसमें रहेंगे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस और साथ में रहेंगे पास परसेंटेज वाले क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट होता है कि उसका पास परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे, मतलब 1, 2, 3 और 4 पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं और साथ में लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। देखो, क्वेश्चन लिखा है हमारा क्या, एक स्टूडेंट है obtains 36% marks in a test and failed by 32 marks. Another student obtains 48% marks and gets 64 marks more than those required to pass. Find pass percentage. मतलब एक स्टूडेंट है, वो एक टेस्ट में 36% मार्क्स लाता है और वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से, ठीक है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 48% मार्क्स लाता है, लेकिन वो पास होने तक जितनी जरूरत थी मार्क्स की, उससे 64 मार्क्स, कितने 64 मार्क्स वो ज्यादा ले आता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पास परसेंटेज क्या है, मतलब कितने परसेंट पर स्टूडेंट पास हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या ये बोल सकते हैं कि 36% मार्क्स अगर कोई स्टूडेंट ला रहा है यहां पर, तो वो 32 अंकों से फेल हो रहा है। अगर वो 32 अंक ले आए, मतलब 36%, कुछ तो मार्क्स वो लाया ही होगा। परसेंटेज में यहाँ पर बताया हुआ है कि 36% मार्क्स लाया है, लेकिन अगर हम वैल्यू में बात करें तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो वो लाया ही होगा, ठीक है। तो इतने मार्क्स वो लाया है, ठीक है। और प्लस अगर मैं 32 कर दूं ऐड, तो शायद वो पास परसेंटेज पर पहुंच जाएगा, मतलब वो पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब 36% वो लेके आ चुका था और 32 अंक की कमी थी, तो 32 अंक अगर वो ले आए, मतलब ऐड कर दें उसमें, तो पास परसेंटेज पर पहुंच जाएंगे। एक दूसरा स्टूडेंट है क्या, जो 48% मार्क्स लेकर आता है, लेकिन वो पास होने से 64 मार्क्स ज्यादा ले आता है। तो भाई इस 48 में वो 64 मार्क्स भी तो ऐड रहे होंगे। तो हमने कहा कि अगर माइनस कर दें 64 मार्क्स, तो फिर से ये बिल्कुल पास परसेंटेज पर चला जाएगा। मतलब 48% मार्क्स लाया, पास होने से 64 ज्यादा, तो अगर मैं 64 माइनस कर दूं, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पास परसेंटेज पर आ जाएगा। क्या ये वाली पास परसेंटेज और ये वाली पास परसेंटेज दोनों इक्वल नहीं होंगी? भाई एक ही टेस्ट में तो दोनों बैठे थे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये 36 छोटा है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 48% माइनस 36%, ठीक है। ये 64 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 32 तो था यहाँ पर प्लस 64, तो कहीं ना कहीं 96 इज इक्वल टू 12%। तो हमें एक इक्वेशन मिली क्या, कि भाई 96 मार्क्स जो है वो 12% है, या ये भी बोल सकते हैं कि 12% जो है वो कितना है, 96। लेकिन हमें यहाँ पर पास परसेंटेज चाहिए, पासिंग नंबर्स नहीं चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 96 मार्क्स, अगर मैं कहूं कि 96 मार्क्स, 96 मार्क्स जो है वो 12% की वैल्यू रखते हैं, तो क्या मैं ये बोल दूं कि अगर भाई 36 तो वो लेके आया, अगर मैं ये पता लगा लूं कि 32 मार्क्स कितना परसेंट के बराबर होते हैं, तो मैं ये कर सकता हूं कि 36 वो लाया था, इतना परसेंट और ले आएगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 32 मार्क्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 96 मार्क्स 12% बनाते हैं, तो 32 मार्क्स कितना बनाएंगे, हमने कहा 12, 96 डिवाइड हो गया, 1 की वैल्यू निकल गई, और 32 की वैल्यू निकालने के लिए 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 32 का 3 टाइम्स और 3 से 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, इसका परसेंटेज 4%। मतलब ये कि ये जो 32 मार्क्स थे वो 4% की वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 36% मार्क्स लाया था, इसमें ये जो 32 था मार्क्स, उसकी वैल्यू आई थी 4%। अगर इस 36 में ये 4% ऐड कर देंगे, तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 36% तो वो लेकर आया ही था, प्लस 4% की और वैल्यू थी, जरूरत थी, तो यहाँ पर ऐड करने पर पास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 40%। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये दोबारा से समझ लो एक बार, कि 36% मार्क्स थे, 32 अंकों से वो फेल हो रहा था, हमने 32 ऐड कर दिया। 48% में 64 ज्यादा ले आया था, हमने वो 64 माइनस कर दिया, दोनों का पास परसेंटेज बराबर था, तो हमने इसको दोनों को इक्वल रख लिया, ठीक है।
यहां से पता चला हमें कि 96 मार्क्स जो है वो 12% की वैल्यू रखते हैं। तो मैंने कहा अगर 96 मार्क्स जो है वो 12% रखते हैं तो 32 मार्क्स, मतलब ये जो 32 मार्क्स थे ये कितनी वैल्यू रखेंगे। हमने कहा भाई 32 की वैल्यू जब आपने निकाली तो 4% की वैल्यू आई, तो हमने कहा वो 36 में 4% ऐड कर दोगे तो वो पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40%, मतलब पास परसेंटेज रहेगी 40%। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखो आप। देखो, a student obtained 20% marks in a test and failed by 30 marks. Another student जो है 32% मार्क्स लेके आया, 42 मार्क्स मोड़ ले आया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई 20% वो मार्क्स लेकर आया और वो फेल हो गया था 30 मार्क्स से, तो अगर मैं 30 मार्क्स जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट था 32% मार्क्स लेकर आया था और वो 42 मार्क्स ज्यादा ले आया था, तो माइनस कर दिया 42, तो ये दोनों की पास परसेंटेज क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 20 जब इधर आएगा तो माइनस होकर कितना आ जाएगा 12%, और ये 42 जो है इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 72। इसका मतलब 72 अंक जो है वो 12% की वैल्यू रखते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई अगर मैं इस 30 की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं इस 30 की वैल्यू निकाल लूं परसेंटेज में, तो मैं 20 में उतना परसेंट ऐड कर दूंगा जिससे वो पास हो जाएगा। ठीक है, इधर भी कर सकते हो आप, 42 की वैल्यू निकाल लो और 32 में आप माइनस कर देना। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि अगर ये कहें कि 72 मार्क्स जो है वो 12% के बराबर थे तो 30 मार्क्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 72 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 30 से, मतलब 12/72, ये 1 मार्क्स की वैल्यू आ गई और 30 मार्क्स की वैल्यू के लिए हम क्या कर दिया 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 72 और 6 से कितना आ गए 5, तो इसका मतलब ये जो है 5% की वैल्यू रखेगा। कौन, ये 30%, 30 मार्क्स जो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 30 मार्क्स है, ये जो वैल्यू है इसकी कितनी है 5% की है, तो अगर मैं 20 में 5 जोड़ दूं तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। मतलब 20% प्लस 5%, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 25%, और आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो मार्क्स निकालने के लिए भी बोल सकता है, जैसे यहाँ पर इसने बोला है फाइंड पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या कर दिया उसने, इस बार उसने परसेंटेज नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि कितने मार्क्स पर स्टूडेंट पास होगा। ठीक है, करते हैं बिल्कुल वैसा ही मेथड रहेगा। देखो, एक स्टूडेंट 35% मार्क्स लेके आता है टेस्ट में। ठीक है, 35% मार्क्स लेकर आया और वो फेल हो गया 68 मार्क्स थे, तो हमने कहा 68 मार्क्स अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा स्टूडेंट जो है वो 40% मार्क्स लेकर आया और 22 मार्क्स ज्यादा ले आया, इसका मतलब 22 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उतने पर ही आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज बराबर हो जाएगी। अब ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या ये बोल सकते हैं 5% है, और ये 22 जो है वो इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, सॉरी 90 आ जाएगा 90। ठीक है जी, ये इतना आ जाएगा, तो 90 मार्क्स जो है वो कितना बना रहा है 5% वैल्यू बना रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि भाई 5% की वैल्यू 90%। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए पासिंग मार्क्स चाहिए, तो अब हमें ये पता है कि यहां पर जो ये 68 है ये तो हमें चाहिए। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस 35% की वैल्यू निकालेंगे, इस पर हम 35% की वैल्यू निकालेंगे कि ये 35% कितने मार्क्स के बराबर होगा, तो हम उतने मार्क्स में 68 ऐड कर देंगे और पासिंग नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब हम उल्टा देंगे, पहले हम क्या करते 90 मार्क्स 5% थे, अब हम कहेंगे नहीं 5% जो है वो 90 मार्क्स है, 5% जो है वो 5% जो है वो 90 मार्क्स है, इज इक्वल टू 90 मार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू पता करेंगे किसकी 35 की, तो 35% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 90 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, तो ये आप कैंसिल कर दोगे तो 5 7 35 और ये आ जाएगा 7 9 63 630। ठीक है, 630 मार्क्स आ गए हैं, कौन
ये 35% की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए पासिंग नंबर। तो पासिंग नंबर में पासिंग मार्क्स चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो 630 है वो तो है ही, और वो फेल भी तो हो रहा है ना, जब वो 630 ला रहा था फेल हो रहा था, तो 68 मार्क्स और हमें ऐड करने पड़ेंगे, 68। तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 698 मार्क्स। तो ये पासिंग नंबर है हमारे कितने, 698 मार्क्स। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। ध्यान रखना है बिल्कुल कि भाई दोनों का पास परसेंटेज तो बराबर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि पहले किसी और परसेंट पर पास हो रहा है और दूसरा किसी और पर पास हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमेशा ये दोनों इक्वेशन क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अब आप ये भी कह सकते हो 90 मार्क्स 5% है, या ये भी कह सकते हो 5% 90 मार्क्स है, जरूरत के हिसाब से आप इसको अडेप्ट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पॉपुलेशन, हाँ ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। एक पॉपुलेशन है टाउन की 6000, इसने कहा कि फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 9% एंड मेल्स इंक्रीज बाय 5%, द पॉपुलेशन विल बिकम 6500। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है, एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 6000 है, और इसने कहा कि इस 6000 में से फीमेल्स जितनी भी थी उसमें 9% की वृद्धि हुई है, मतलब फीमेल 9% इंक्रीज हो गई है, और जो मेल्स हैं वो 5% इंक्रीज हो गए हैं। अब आपको इन 6000 में ये नहीं पता है बिल्कुल भी कि कितने मेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और कितनी फीमेल्स इंक्रीज हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, इस 6000 में आपको ये नहीं पता कि मेल्स थे कितने और फीमेल्स कितनी थी, ठीक है। अगर यही नहीं पता होगा आपको, तो फिर आप ये कैसे इसमें इंक्रीज करोगे कि भाई फीमेल्स 9% इंक्रीज हो गए और मेल 5%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक मेथड है, पहले समझते हैं इसको। देखो क्या ये बोल सकते हैं इस 6000 में जो फीमेल्स थी, या पहले मेल्स ले लेते हैं, मेल्स जो हैं वो 5% इंक्रीज कर रहे हैं, मेल्स जो हैं वो 5% इंक्रीज कर रहे हैं, और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की अगर बात करें तो वो 9% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 6000 में मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, जितने भी मेल हैं वो 5% इंक्रीज हो रहे हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं वो 9% इंक्रीज हो रही हैं। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 5% अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो 5% तो फीमेल्स भी इनमें से इंक्रीज हो रही हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको 9% ना लिखूं और मैं इसे लिख लेता हूं 5% प्लस 4%, तो शायद ये ज्यादा आसान लगेगा हमें कि भाई दोनों मेल भी 5% इंक्रीज हो रहे हैं तो फीमेल भी तो 5% इंक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं वो 5% तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 6000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, जो कि होगा कितना, 300। ठीक है, हमने कहा कि ये जो 5% इंक्रीज हो रहे हैं, ये जो 5% इंक्रीज हो रहे हैं, उस हिसाब से पॉपुलेशन 300 इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, 6500 हो गई, मतलब कि 6000 से बढ़कर 6500 हो गई, तो इंक्रीज कितना आया, 500 का इंक्रीज आया, ठीक है। तो लेकिन यहां पर तो मेल और फीमेल को 5% बढ़ाने पर 300 ही इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो 200 इंक्रीज रह गया है, मतलब 300 हुए और 500 होने चाहिए थे, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो 200 रह गए हैं वो शायद ये 5%, ये 4% ही है। इसका मतलब 4% की वैल्यू जो है, क्या मैं ये बोल सकता हूं 200 है, 4% की वैल्यू क्या है, 200 है। तो 100% की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने क्या करा, 200 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया आपने, तो 4 से ये 5, मतलब 5000 आंसर आ गया। मतलब ये कहने का है कि ये जो 4% 200 था, इसका मतलब ये फीमेल्स थी जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए थे, है ना। तो हमने कहा कि अगर वो 4% 200 के बराबर थे, तो इसका मतलब वही उसी का 4% का 100% अगर हम निकाल रहे हैं तो वो 5000 आएगा। इसका मतलब ये 4% किसका था, ये फीमेल्स का था, तो उन्हीं फीमेल्स का जो 100% है वो कितना रहेगा, 5000 रहेगा। इस तरह से आप ये फीमेल्स की वैल्यू निकाल सकते हो और आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5000, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं इसको, कि 6000 में मेल्स थे और फीमेल्स थे, मेल्स का 5% इंक्रीज था और फीमेल्स का 9%। तो हमने क्या करा कि मेल्स भी अगर 5% इंक्रीज हो रहे हैं और फीमेल 9 हो रहे हैं, तो 9 में से हम 5 एक साथ करा लेते हैं इंक्रीज। भाई
5% ये और 5% ये, इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होगी, जिसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, ये इंक्रीज होने पर 300 हो गए, मतलब इंक्रीज जो हुआ वो 300 हो गया। लेकिन जब हमने देखा कि 6000 का 6000 का से 6500 हो गया है, तो कितना इंक्रीज हुआ? 500। इसका मतलब 200 ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 4% है, ये जो 4% फीमेल एक्स्ट्रा बढ़ी थी ना, फीमेल्स तो 9% बढ़ी थी, हमने तो 5% ही बढ़ाया, तो इसका मतलब वो जो 200 इंक्रीज हो रहे हैं वो फीमेल्स हैं, तो वो 4% के बराबर है। तो हमने कहा 4% अगर 200 वैल्यू है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। इसको एक तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें मेल्स की और फीमेल्स की, अगर मेल्स की बात करें 5% इंक्रीज हो रहा था, और फीमेल्स की बात करें तो 9% इंक्रीज हो रहा था, तो हम क्या करेंगे कि ये मान लेंगे कि ये जितने भी टाउन में पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी अगर मेल्स होती, मतलब सारे के सारे अगर पुरुष होते, तो 6000 का 5% इंक्रीज होता, 6000 का 5% इंक्रीज होता। ठीक है, तो कितना आता था? 300। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि अगर 5% के हिसाब से फीमेल्स इंक्रीज होते, अगर सारे के सारी पॉपुलेशन मेल्स होते तो 300 इंक्रीज होते, और अगर सारी की सारी फीमेल्स होती तो हम क्या करेंगे, इस 6000 का कितना परसेंट निकाल लेंगे? 9%, जितना इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कितना, तो ये 540 इंक्रीज हुआ, तो हमने देखा कि 540। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ओरिजिनल, जो भी इनका रेशियो रहा होगा मेल और फीमेल्स का, उस हिसाब से जो चेंज आया वो कितना था? 500। उस हिसाब से कितना चेंज आया? 500 का चेंज आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे इसमें, एलिगेशन। ठीक है, देखो, क्रॉस में बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, जैसे इन दोनों में से 500 बड़ा है, तो 500 में से 300 माइनस करोगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। ठीक है, 540 और 500 में 540 बढ़ा है, तो 540 में से 500 माइनस किया, 40 आ गया। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, तो 40 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, और ये आ जाएगा 1 बार। ठीक है, इसका मतलब ये जो 1 और 5 आया है, ये अनुपात आ गया है। ये क्या आ गया? अनुपात आ गया। इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो वो कितनी थी? 1:5 थी। इसका मतलब 1 और 5 मिलाकर पॉपुलेशन कितनी है? 6। मतलब 1 मेल है और 5 फीमेल है, तो पॉपुलेशन कितनी है? 6। लेकिन 6 की जगह क्वेश्चन में कितना बोला? 6000। तो इसका मतलब 3 जीरो लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पर भी 3 जीरो लगा दो, यहाँ पर भी 3 जीरो लगा दो। इसका मतलब मेल जो है वो 1000 थे, और फीमेल्स जो है वो 5000 थी। इस तरह से एलिगेशन मेथड से ये थोड़ा सा आसान भी लगेगा आपको ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000। पहले फर्स्ट वाले मेथड से कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो, 8000 है पॉपुलेशन की, टाउन टाउन की पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 का हमने कहा कि भाई जो फीमेल्स हैं वो 10%, और मेल्स जो है वो 6% इंक्रीज हो रहे हैं, और फीमेल्स यहाँ पर, फीमेल्स कितना इंक्रीज हो रहे हैं? 10%। ठीक है, अब क्या ये बोल सकते हैं कि मेल अगर 6% इंक्रीज हो रहे हैं, तो फीमेल भी तो इन 10 में से 6 तो हो ही रही होगी, तो हमने कहा यहाँ पर 6% प्लस 4% लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं मेल और फीमेल मिलाकर 6% इंक्रीज हो रहा है? इसका मतलब 8000 का 6%। तो हमने कहा कि 8000 का 6% जब आपने निकाला, तो ये आया 48। और इसका मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है? 480 इंक्रीज हो रहा है इस हिसाब से। मतलब अगर मेल फीमेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो 480 बन रहे हैं। लेकिन इसने कहा कि भाई पॉपुलेशन कितनी हो गई? 8000 से 8600। इसका मतलब 600 का इंक्रीज होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो है वो 120 होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए? 120 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस 4% की वैल्यू जो है वो 120 है। तो 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो 120/4 गुणा 100 करोगे, तो 4 से काटोगे 30। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 3000। वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3000। ठीक है, इसका मतलब जो फीमेल्स थी वो कितनी थी? 3000 थी। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का बिल्कुल भी।
अब देखो इसका जो एलिगेशन वाला मेथड था वो कैसे करना है। एलिगेशन का मेथड अगर हम देखें इसको, तो हम ये कह सकते हैं मेल्स और ये फीमेल्स, मेल्स इंक्रीज हो रहे थे 6% और फीमेल्स इंक्रीज हो रही थी 10%। ठीक है, तो मैं अगर मैं सारी की सारी पॉपुलेशन जो है 8,000, वो अगर मैं फीमेल्स मान लेता हूं, तो 8,000 का 6% के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी बढ़नी चाहिए, 480 बढ़नी चाहिए। और अगर मैं सारी की सारी फीमेल्स मान रहा हूं, तो 8,000 के 8,000 फीमेल हैं, तो उसका 10% के हिसाब से हमारे पास कितना आना चाहिए, 800 आना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर 800 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हो। लेकिन इसने कहा कि जो जो भी रेशियो था, मतलब जो जितने भी मेल्स थे और जितने भी फीमेल्स थे, उस हिसाब से तो पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, 600 का। तो हमने कहा यहाँ 600 लिख लेते हैं। यहाँ पर अब देखो डिफरेंस कितना आएगा, 600 में से 480 गए, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 120। और 800 में से 600 गए, ये आ जाएगा 200। ठीक है, और अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास, 5:3। 5:3। इसका मतलब ये है कि मेल्स और जो फीमेल्स का रेशियो है वो 5:3 है। मतलब 5 मेल हैं तो 3 फीमेल है। हम क्या करेंगे, 5 मेल है और 3 फीमेल है, इसका मतलब पॉपुलेशन कितनी है, 8 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पॉपुलेशन कितनी थी, 8,000। तो 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो इधर भी 3 जीरो लगा दो, इधर भी 3 जीरो लगा दो। तो इसका मतलब फीमेल्स की वैल्यू चाहिए, तो आंसर क्या है आपका, 3,000। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट्स के बीच में, जिसमें 20% वोट्स जो है वो डिक्लेयर्ड हो गए क्या, इनवैलिड। मतलब इनवैलिड कहने का मतलब ये है कि पहले बैलेट पेपर पे वोट डलते थे, तो क्या होता था, बैलेट पेपर थोड़ा सा फट जाता था या मोहर इधर उधर लग जाती थी, तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, वो खराब हो जाते तो उनको काउंट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुए, जिसमें से 20% वोट्स जो है इनवैलिड हो गए, और जो विनर था उसको जो वैलिड वोट थे, मतलब जो सही वोट थे, उसका 70% वोट मिला और वो 9600 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल वोट्स कितने थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या ये बोल सकते हैं, देखो हमें नहीं पता कि कितने वोट्स थे, हम 100 से मान के चल लेते हैं कि 100 वोट टोटल रहे होंगे। हमने क्या मान लिया कि टोटल वोट कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। इस 100 में से 20% वोट जो है वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 100 का 20% जो है 20 ही होता है, तो खराब हो गए, तो कितना आ गया ये, 80 वैलिड वोट आ गए। क्या आ गए, 80 जो है वो क्या आ गए, वैलिड वोट आ गए। अब इसने कहा कि जो वैलिड वोट थे उसका 70% जो है वोट जो है वो क्या, विनर ले गया। इसका मतलब इस 80 का 70% वोट जो है वो विनर ले गया। और इसका मतलब लूजर को कितना वोट मिला होगा, इसी 80 का 30% वोट मिला होगा। इसी 80 का वैलिड वोट का ही तो 30% वोट मिला होगा लूजर को, क्योंकि ये जो 70% है वो इस 80 का ही तो था। हमने कहा तो इसी 80 का 30% लूजर को मिला होगा। ठीक है, अब या तो एक तरीका ये है कि इस 80 का 70% यहाँ लिख लो और 80 का ही 30% यहाँ लिख लो। मतलब अगर हम देखें इसको कैसे करें, देखो, तो 7 8 56, 56 वोट जो है वो विनर को मिले और 3 24 वोट लूजर को मिले, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि अगर विनर को 56 वोट मिल रहे हैं और लूजर को 24 वोट्स मिल रहे हैं, तो कितने वोटों से ये जीत रहा है। तो हमने कहा डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा, 32। 32 वोटों से वो जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 वोट से नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 9600 वोट्स। 32 की जगह क्या है, 9600 वोट है। इसका मतलब हमें इस 32 को क्या करना पड़ेगा, 9600 बनाना पड़ेगा। इस 32 को 9600 बनाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करें हम जो 9600 आ जाए। तो हमने कहा भाई 3 से करोगे तो 96 आएगा और 2 जीरो लगाओगे तो 9600 आएगा। ये वैल्यू समझ आ गई। तो अब हमसे क्या पूछा है, टोटल वोट्स बताओ। तो हमने कहा जितना ये मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो ना 300, उतना ही मल्टीप्लाई इस 100 को भी कर दो, 300 गुना। मतलब टोटल वोट्स जो थे कितने थे, 30,000। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 30,000।
इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये 24 और 56 ना निकालें, अगर ये 24 और 56 ना निकालें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जीता है ना, ये इसी 80 का, देखो 70 इसको मिल गया, 30 इसको मिल गया, तो इसी का 40% वोट से ये जीत गया है, इसी के 40% वोट से जीत गया। इसका मतलब इसी 80 का 40% कितना आएगा, 32। तब भी ये मेथड आप इसमें लगा सकते हो कि 32 की वैल्यू क्या है, 9। मतलब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि इस 80 का 70% निकालोगे, इस 80 का 30% निकालोगे तो आएगी वैल्यू, फिर उसका डिफरेंस देखोगे, नहीं। हम यहीं पे परसेंटेज में भी डिफरेंस देख सकते हैं और इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट। इस बार क्या है कि वोटर्स थे, उन्होंने 20% वोटर्स ने अपना वोट ही कास्ट नहीं किया, मतलब डाला ही नहीं वोट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जितने वोट डले होंगे उस वोट का 12.5%, उस वोट का 12.5% वोट क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है, ठीक है। और विनर को 60% वोट मिला है, किसका, वैलिड वोट का, और वो 5600 वोट से जीत गया है, ठीक है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में 100 वोटर्स मान लेते हैं, वोटर्स मानने हैं भाई, क्योंकि 100 वोटर्स थे, टोटल वोटर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि अगर 100 वोटर्स थे, इन 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब 80 वोट तो डले होंगे, 80 वोट तो डले होंगे, ठीक है। फिर उस 80 का 12.5%, 12.5% का मतलब है, अगर हम फ्रैक्शन में लें इसको, तो 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2%, परसेंटेज हटाओगे तो 201/8। इसका मतलब इस 80 का 1/8, इस 80 का 1/8, इसका मतलब कितने वोट खराब हुए, 10 वोट खराब हो गए हैं। तो इसका मतलब इस 80 का 70% वोट तो वैलिड रहा होगा, ठीक है। इस 80 का 70 वोट तो, 80 में से 70 वोट तो क्या रहे होंगे, वैलिड रहे होंगे। अब इसने कहा क्या कि विनर 60% वोट लेके गया, किसका, वैलिड वोट का। तो हमने कहा ठीक है, इस 70 का 60% अगर विनर लेके गया है, तो इसका मतलब लूजर जो है वो इसी 70 का 40% लेकर गया, इसी 70 का 40%। तो कितने वोट से जीत गया, कितने परसेंट से जीत रहा है ये, 20%। तो और 20% किसका, इसी 70 का। तो इस 70 का जब आप 20% निकालोगे तो कितने वोट आएंगे, 14 वोट आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 14 वोटों से जीत रहा है। तो 14 की वैल्यू क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5600, ठीक है। हमारे हिसाब से जो हमने 100 वोट लिए हैं, उस हिसाब से 14 वोट से जीत रहा है। तो हम इसको किससे गुणा करें जो 5600 आ जाए, हमने कहा 4 से करोगे तो 56 और 400 से करोगे तो 5600, ठीक है। इसका मतलब 400 गुना आपको ये करना है। तो क्वेश्चन पूछा है टोटल वोटर्स बताओ, ना कि वोट्स। तो इस 100 को हम 400 से गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 40,000। आंसर है आपका 40,000। इस तरह से इसको आपको ये करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का कि मतलब जो जो जब आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप 100 वोट्स तो मान के चल ही सकते हो कि 100 माना, 100 में से जितने खराब हो गए या जितने वोट नहीं दिया उसको माइनस कर दो, कहीं ना कहीं वो एक फिगर आ जाएगी आपके सामने, उसको वैल्यू के बराबर रख देना, कितना वैल्यू है और देखो कितना मल्टीपल हमें करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, in an election between two candidates, one candidate got 55% of total valid votes, ठीक है, और 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इसका मतलब टोटल वोट्स कितने डले होंगे भाई, या तो 7500 लेकर चल लो, इस बार तो टोटल वोट हमें दिए हुए हैं कितने, 7500। तो हम क्या करेंगे, 7500 वोट मानकर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए क्योंकि इस 75 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे अभी के लिए। देखो, और इस 75% में से 20% वोट क्या हो गए, खराब हो गए। तो 7500 का जब आप 20% निकालोगे तो 75 दूनी 150 और ये 1500 वोट खराब हो गए। तो 1500 वोट अगर खराब हो गए आपके, तो वोट कितने बचे हमारे पास, 6000 वोट बचे, ठीक है। ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड वोट है। इस 6000 का कितना परसेंट वोट
55% वोट कौन ले गया? विनर ले गया, मतलब एक एक कैंडिडेट ले गया, ठीक है, विनर ही होगा वो, क्योंकि 50% से ज्यादा हो गया। तो इस 6000 का 55% वोट ये ले गया, विनर। कौन ले गया? विनर ले गया। तो इसका मतलब लूजर जो है वो इसी 6000 का 45% ले गया होगा, 6000 का 45% ले गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स लूजर गॉट, लूजर को कितने वोट मिले, ठीक है, लूजर को कितने वोट मिले। तो इसका मतलब इसी 6000 का 45% निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, 6000 का 45% निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगी, 6 पंजे 30, 0 3 4 6 4 6 24, 24 और 3 27। इसका मतलब आंसर क्या है आपका? 2700। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2700 वोट जो है वो लूजर को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में, जैसे 7500 का 20% निकाला, फिर माइनस किया, फिर इसका 45% का निकाला, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम 100 मानकर चलते इस वैल्यू को, तो शायद ज्यादा आसान ये रहता। जैसे देखो, अगर मैं मानता कि टोटल वोट 100 है, मतलब इस 75 को इग्नोर कर देते हैं, अभी के लिए 75 को इग्नोर कर देते हैं, तो इसने कहा कि इस 100 का 20% वोट इनवैलिड हो गया था। इसका मतलब 80 तो वैलिड था, 80 क्या था? वैलिड था। और इसी 80 का कितना परसेंट? 55% जो है वो विनर ले गया होगा, और इसका मतलब लूजर जो है वो 45% ले गया होगा, ठीक है। तो इस 80 का 45% की वैल्यू आप निकाल लो, इस 80 के 45% की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया आपका, और 45, 4 5 अट्ठे 40, 4 4 अट्ठे 32, 32 और 4 36, और ये आ जाएगा कितना? 36 आ जाएगा, डेसिमल चला जाएगा, ठीक है। तो 36 आ गया यहाँ पर। तो इसको कितने वोट मिले? 36 वोट मिले। मतलब 80 के हिसाब से कितने वोट मिले? 36। हमें चाहिए क्या? 100, मतलब इसी की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इस 100 को 7500 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? मुझे 75 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इस 36 को भी अगर आप 75 से गुना कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आंसर फिर से आपका क्या आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, in the election between two candidates, 8% voters did not cast their vote. The winner got 48% of total votes and defeat his contestant by 1100 votes. Find total number of voters in the election. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या टोटल वोट्स 100 मान ले, ठीक है। इस 100 वोट में से 8% वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया, ये वोटर्स हैं, ठीक है। तो इसने वोट नहीं दिया, तो 92 ने तो दिया, ये वोट तो डले होंगे, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि जो विनर है वो टोटल वोट्स का, ध्यान रहे टोटल वोट्स का, ना कि वैलिड वोट्स का, ठीक है। तो टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स नहीं है ये, टोटल वोटर्स का है ये, टोटल वोटर्स का 48%। तो 48%, इसका मतलब टोटल वोटर्स का 48% निकालोगे तो इसका 48% आएगा, जो कि 48 ही आएगा, ठीक है। तो 92 में से अगर मैं माइनस करूं 90, ये जो 48% है ये इसका 48% है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक, 48 वोटर्स है यहाँ, 48% ऑफ द टोटल वोटर्स, ठीक है। इसका मतलब 92 में से अगर मैं 48 माइनस कर रहा हूँ, तो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, 44। इसका मतलब 44 वोट यहाँ पर बचे जो लूजर को मिले होंगे। ये लूजर है और ये विनर है, ठीक है। अब कितने वोट से जीत रहा है? ये 4 वोटों से जीत रहा है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि 4 वोट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1100 दे रखी है, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? टोटल वोटर्स इन द इलेक्शन, 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको किससे गुना करेंगे? ठीक है, इसको देखो, 4 दूनी 8, 8 बचे 3, तो 3 4 7 28, 2 बचे 5, 275 से गुना करेंगे। तो 275 से इसको गुना करोगे तो 27500। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इस तरह से ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 100 वोटर्स मान के चल सकते हो, या 100 वोट्स मान के चल सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो।
कभी कभी टोटल वोट्स हमें दे दिए जाते हैं, तो उसमें भी आप चाहो तो वोटर वो जो वोट्स दिए गए हैं उसमें वैल्यू जो दी है उसको लेके चल सकते हो। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है कुछ करने की तो आप 100 मान के चल सकते हो, और इस तरह से आप फॉर्मेट बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको क्लासेस मेरी पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।